हम लोग बात कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट की, और स्पेलिंग टेस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है 1 से 5 क्वेश्चन तक इनकरेक्टली स्पेलिंग ढूंढना है जो भी हमारा होगा दिए गए सेंटेंस के अंदर। तो हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में से ही हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप इस सेंटेंस को नहीं पढ़ना चाहते, आप समय बचाना चाहते हैं, तो आपकी स्पेलिंग टेस्ट थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। आप डायरेक्ट स्पेलिंग्स को देख के भी जो है आइडिया लगा सकते हैं, फिर भी सोचना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना स्पेलिंग का मामला, तो आप सेंटेंस पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्पेलिंग क्या गलत जो है इसमें से दी जा सकती है, या क्या जो है स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो सकती है। ठीक है, देखो स्पेलिंग जो है सेंटेंस हमारा पहला है, अर्ली राइजिंग enables us to get a long day ahead of us। परमिटिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। us to wrap up of all our work efficiently, ये वाला स्पेलिंग देखो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये स्पेलिंग हमारा यहाँ पे गलत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुशलतापूर्वक। ठीक है, कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली। इसमें दिक्कत क्या है? डबल एफ की दिक्कत है, EFFICIENTLY, एफिशिएंटली हमारा डबल एफ होता है एफिशिएंटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब स्पेलिंग्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज बियॉन्ड माई कॉग्निटिव कैपेसिटी, ओके, टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी दे रखा है, प्रॉब्लम्स दे रखा है, कॉग्निटिव दे रखा है, मैथमेटिकल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉग्निटिव में आपको गलती देखने को मिलती है। कॉग्निटिव आपका होता है संज्ञानात्मक जो है विकास से रिलेटेड। संज्ञानात्मकता मतलब हमारी जो सोच समझ बुद्धि इस तरीके से होती है। साइकोलॉजिकल जो आपकी टर्म है, यहाँ पे एक ही जगह पे आई आता है, COGNITIVE, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव नहीं होता, कॉग्निटिव होता है। ठीक है, बाकी सब स्पेलिंग्स मैथमेटिकल और कैपेसिटी आपका सही है। कहीं आप यहाँ पे ई करके गलत कर दो काम, हो सकता है हमें ये इस तरीके का इल्यूजन फॉर्म हो सकता है इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वियर्ड, वियर्ड, अच्छा ठीक है, अजीब इसका मतलब होता है, और यही स्पेलिंग गलत है, यही स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ओके, यही स्पेलिंग हमारा एक तरीके से आपको गलत देखने को मिलता है। यहाँ पे ई और आई का जगह अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 3 WEIRD होता है, वियर्ड मतलब अजीब। ओके, इट इज वियर्ड टू ओवर एक्ट, ओवर एक्ट में ओवर के साथ आर आता है और फिर रिएक्ट के साथ आर आता है, तो दोनों आर डबल हो जाते हैं। ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस का स्पेलिंग काफी पूछा जाता है और सही स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक दिस इट डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। ओके, चलो दिक्कत तो हमने इसमें देख ही ली थी कि क्या हमारी यहाँ पे एक तरीके से दिक्कत होती है या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the village beggars no longer ill at ease in the gathering of glittering dignitaries, okay, set in their assigned, okay, rows and joked with vegetarian, okay, Brahmin apprentices। ओके, तो हमें 4 जो है क्या बोलते हैं उनको, स्पेलिंग्स जो है हमें क्या दे रखी है? असाइंड दे रखी है, ग्लिटरिंग दे रखी है। ग्लिटरिंग में डबल आर नहीं आएगा। ठीक है, ग्लिटरिंग में आपका डबल आर नहीं आएगा, तो ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है, चमकदार होता है, इसमें डबल आर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। अप्रेंटिसेस आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, और फिर बैगर्स तो वैसे भी आपका सही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन, जो कि डायरेक्शन के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे डायरेक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपकी। ट्रेडिशनल पीपल आर यूज्ड टू यूजिंग अ कैलेंडर ऑफ फॉर देयर रूटीन एक्टिविटीज इन रूरल हाउस होल्ड्स। देखो हाउस होल्ड, ये कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक चीज है। हाउस होल्ड्स की स्पेलिंग में कोई गलती आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी गलती जो है कहाँ पे देखने को मिल सकती है? एक्टिविटीज का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल भी ठीक है, कैलेंडर में गलती है। कैलेंडर में आपका क्या गलती है? यहाँ पे ए आता है बस, और कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। कैलेंडर कैलेंडर ही होता है, जो हम डेट्स वगैरह जिसमें चेकआउट करते हैं।
अच्छा, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड, इनमें से मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है वो बताना है हम लोग। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक बिल्कुल ठीक है, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक होना चाहिए, डाउट भी कर सकते हो। कॉन्स्पिक्यूअसली, कॉन्स्पिक्यूअसली बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा उसके बाद आती है आपकी कॉन्स्पायरेसी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती है पैट्रियार्की, वेरी गुड, वाई आता है पैट्रियार्की में, ठीक है, पैट्रियार्की में क्या आता है, वाई आता है, जिसको हम ये बोलते हैं ना पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, जो मतलब पिता से वंश, जैसे हमारे देश में पैट्रियार्की है एक तरीके से, क्योंकि लड़की के हिसाब से हमारे देश का जो सिस्टम है वो नहीं चलता, हमारे यहाँ पे लड़के के हिसाब से चलता है ना, तो उस चीज़ को पैट्रियार्की एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, तो आउटकम ठीक है, सेपरेट, स्पेसिफिक और हेल्पफुल, हेल्पफुल तो आपका ठीक होना चाहिए, हेल्पफुल में आपकी कोई गलती एक तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा फिर आपका आपको देखने को जो है मिल रहा है, आउटकम में भी कोई गलती नहीं है आपकी, हेल्पफुल में भी कोई गलती नहीं है, स्पेसिफिक में, सेपरेट में आपकी गलती है, सेपरेट में यहाँ पे ए देखने को मिलता है आपको, SEPARATE, सेपरेट, अलग, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट भी आपका मिस स्पेल्ड है, ग्लैमरस, ग्लैमरस आपका सही स्पेलिंग है, हाँ बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है ग्लैमरस, ग्लैमरस में कोई गलती नहीं देखने को मिलेगी, ग्रेजुअल में भी कोई गलती नहीं है आपकी, गारंटी, गारंटी में भी कोई गलती नहीं है, तो ग्रामर में वैसे ही दिख रही है, ग्रामर में जी होता है, फिर आर होता है, लास्ट में आर होता है, फिर ए होता है, फिर लास्ट में ए होता है, तो यहाँ पे गलती है, फिर एम होता है तो एम होता है, जी को काट के आगे पीछे से ग्रामर जब करोगे तो आपका सेम आपको स्पेलिंग एक तरीके से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मिस स्पेल्ट पूछ रहा है हमसे कि मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है इनमें से। एनहांस मैंने बढ़ोतरी या बढ़ाना ये सब जो है मतलब हम बोलते हैं, एनहांस इसका ठीक है, ओके। एलिजेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेंस, इमेंस में आपको क्या गलती देखने को मिल सकती है, इमेंस में आपको गलती नहीं देखने को मिलनी चाहिए, डबल एम दिया हुआ है, ए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिख के गलती करवा सकता था, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, आपकी गलती है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इंसेंस, इंसेंस का मतलब क्या होता है, इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, और ये जो गलती यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे सकता है, ये यहाँ पे दी हुई है, लेकिन उल्टी दी हुई है, मैं सोच रहा था कि सी का एस का सी लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे सी का एस लिखना है हम लोगों को, ये गलती यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती, ठीक है, इंसेंस, ओके। अच्छा इसमें भी मिस स्पेल्ट वर्ड हम लोगों ने बताना है एक तरीके से, इमिनेंट, डबल एम आता है भाई इमिनेंट में, ऑप्शन नंबर ए में ही आपकी गलती जो है देख सकते हैं आप लोग। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो भी जितनी जल्दी चीज हो सकती है, बहुत जल्दी होने वाला, जल्दी या शीघ्र, शीघ्र होने वाला, होने वाला, ठीक है। रेटिसेंट जो बहुत कम बोलता है। पर्टिनेंट क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो। टेम्परामेंट भी आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान वर्ड्स की कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूँ। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो 10th होगा। सर टोटल कितने आने वाले हैं, टोटल आपके 14 आने वाले हैं, 10 उसमें से हो चुके हैं, मैराथन में आपको 140 क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके लिए जैसे ही आपके 14 पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे फिर हम उनको कंबाइन करके एक पार्ट में डाल देंगे, ठीक है, ओके। तो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, अभी भी 800 सब्सक्राइबर नहीं करवाए आप लोगों ने, बहुत गलत बात है ये। 798 यहाँ पे घूम रही है गाड़ी, 796 से लेके 8 के बीच में ऐसे ही गट बट हो रही है, तो आप लोग गलत काम ये एक तरीके से कर रहे हो, इसको मैं कह सकता हूँ। और फिर आप लोगों ने शेयर करना है, वीडियो को शेयर कर दोगे तो अपने आप ही सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब लिखोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और जो आपसे नहीं पूछा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, उसके लिए भी आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें भी आप जो है कमेंट बॉक्स का सहारा एक तरीके से ले सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है उसके लिए भी बता सकते हो, आप लोग तारीफ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कमेंट बॉक्स जो है बनाया गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।